गुड मॉर्निंग क्लास। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था सोलर एनर्जी के बारे में। कुछ लोग नहीं सुने होंगे या ठीक से नहीं ध्यान दिए होंगे। मैंने क्लास में भी बताया था सोलर एनर्जी के बारे में कल। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, फिर से एक बार रिव्यू कर देता हूँ सोलर एनर्जी के बारे में। इसके पहले मैंने आप लोग को विंड एनर्जी बता दिया था। विंड एनर्जी से कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते थे या पावर का उत्पादन करते थे, शक्ति का। देखिए, जो सारी ऊर्जाओं के जो स्रोत मैंने बताए थे 8 या 9, इसमें टाइडल एनर्जी था। टाइडल एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं ज्वार ऊर्जा। विंड एनर्जी था जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में पवन ऊर्जा। हाइड्रो एनर्जी था जिसको हम लोग बोलते हैं जल शक्ति। और फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी मैंने बताया था जिसको बोलते हैं जीवाश्म ईंधन ऊर्जा। उसको हम लोग थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा भी बोलते हैं। जियोथर्मल बताऊंगा, बायोमास बताऊंगा, और सोलर एनर्जी कल मैंने बता ही दिया था। तो इन सब ऊर्जाओं के बारे में मैंने अध्ययन कराया था आप लोगों को, और इस अध्ययन में बस इतना ही जानना था। इस अध्ययन में इतना ही आप लोगों को जानना था कि कैसे आखिर हम लोग इस अध्ययन के इन सारी ऊर्जाओं के स्रोतों के बारे में क्यों जानना है। इसलिए जानना है ताकि हमें इससे विद्युत का उत्पादन करना है, शक्ति का उत्पादन करना है। तो इन उपलब्ध ऊर्जाओं से हमें क्या करना है, शक्ति का उत्पादन करना है। इसलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। तो अब आप देखेंगे सोलर एनर्जी के बारे में थोड़ा पढ़ देता हूं, उसके बारे में फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहते हैं। देखिए, सोलर एनर्जी की जो हिंदी होती है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, सौर ऊर्जा। क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा को अगर एक लाइन में 10 वर्ड में 10 वर्ड्स में अगर मुझे डिफाइन करना हो, परिभाषित करना हो, तो आप क्या कहेंगे। सूर्य से जो प्राप्त हुई ऊर्जा होती है उसी को हम बोलते हैं क्या, सौर ऊर्जा। उसी को हम क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा। सूर्य से मतलब सूर्य निकलता है सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे के आसपास निकलता है। शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक ढलता है। तो इन दौरान उससे जो पृथ्वी पे हमें जितना ऊर्जा मिलता है उसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा। अब इसमें हम देखेंगे क्या कि कितनी ऊर्जाएं मिल जाती होंगी हमें सूर्य से। देखिए, एक चीज बताएं, सूर्य से जो ऊर्जाएं हमें मिलती हैं वो लगभग उसका 1% ही हम मानव जीव उसका उपयोग कर पा रहे हैं अपने दैनिक जीवन में। 1% से ज्यादा हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? बहुत सारी खामियां हैं इस ऊर्जाओं में। अभी इन सारी खामियों को मैं 3-4 खामियां हैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। अभी इतना ही जानिए कि 1% ही हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं सूर्य से जो उपज रही है ऊर्जाएं। अब देखिए आगे इसमें कह रहा है, सूर्य ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भंडार है। पृथ्वी पर सूर्य की उष्मा ऊर्जा वैद्युत चुंबकीय विकिरण या किरणों के रूप में सीधी पहुंचती है। मतलब किरणों के रूप में ऊर्जा जो है सूर्य से, किरणों के रूप में सूर्य की किरण आती है ना पृथ्वी पे, तो वो किरणों के रूप में सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा हमें पृथ्वी पे प्राप्त होती है। हमें पृथ्वी पे प्राप्त होती है। तो इन ऊर्जाओं से ही हम, सौर ऊर्जा से ही विद्युत बनाते हैं और भी चीजें बनाते हैं। जैसे विद्युत बनाते हैं, आजकल आप देखे होंगे बहुत सारे लोगों ने घर के ऊपर सोलर पैनल लगवा दिया है। बहुत सारी रोड लाइट्स जो आज के टाइम में चल रही हैं, चौराहे पे, कॉलोनीज में जो सफेद एलईडी लाइट्स जल रही हैं, वो सौर ऊर्जा लगवा दिया गया है। ठीक है, तो वो सौर ऊर्जा से चार्ज होती हैं। ठीक है, दिन भर चार्ज होंगी, रात में जलेंगी। तो सौर ऊर्जा का हम जब से इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब बिजली शक्ति जो है काफी अधिक प्रोडक्शन बढ़ गया है, और कास्ट में गिरावट आई है, लागत में कमी आई है। तो अब आगे पढ़ते हैं, कितनी ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है। अगर एक अनुमानित ऊर्जा देखा जाए तो प्रति घंटा कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। तो जो ऊर्जा हमें उष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है प्रति घंटा, वो है 1.48 1.48 इंटू 10⁻27 किलो जूल। किलो जूल क्यों कहा है? क्योंकि बाबू ये ऊर्जा है। एनर्जी की जो मात्रक होती है, यूनिट जो होती है, उसे बोलते हैं किलो जूल।
शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखा जाता है केजे। देखिए लाइन में लिखा होगा सूर्य से लगभग, तीसरी लाइन देखिएगा, लगभग 1.148 इंटू 10⁻27 किलो जूल उष्मा ऊर्जा प्रति घंटा निकलती है। मतलब सूर्य से हर घंटे में, एक घंटे में 1.48 गुणे 10⁻27 किलो जूल की ऊर्जा, जो उष्मा ऊर्जा जो है सूर्य से निकलती है, निष्कासित होती है। ठीक है, अब ये जो ऊर्जा है 1.48 इंटू 10⁻27 किलो जूल, अगर इसको हम पावर में, शक्ति में, इलेक्ट्रिसिटी में अगर कन्वर्ट करें तो ये कितना होगा, तो ये कितना होगा। तो अगर आप देखें इसे कन्वर्ट करें तो लगभग 4 इंटू, आगे देखिए लिखा होगा 4 इंटू 10⁻23 किलोवाट। किलोवाट इसलिए कहा है क्योंकि शक्ति जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, हम उसे किलोवाट में मापते हैं। मात्रक जो होता है हमारा किलोवाट होता है। तो ये क्या हुआ, 4 इंटू 10⁻23 किलोवाट शक्ति के समतुल्य है, शक्ति के समतुल्य है। इतने मतलब शक्ति का समतुल्य है ये एनर्जी। अब देखिए सूर्य से निकली वह ऊर्जा संपूर्ण सौर मंडल में फैलती है। मतलब ये जो ऊर्जा निकल रही है 1.48 इंटू 10⁻27 किलो जूल, ये ऊर्जा प्रति घंटा सूर्य से निकल रही है और इस निकलने के बाद किरणों के माध्यम से सौर मंडल के कोने कोने में जाकर के पहुंचती है। अब देखिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होगी। हम सूर्य की ही बात कर रहे हैं, सौर ऊर्जा की ही बात कर रहे हैं, तो सूर्य के बारे में ही बात करेंगे। तो इसकी दूरी भी हम देखेंगे कि पृथ्वी से हमारी सूर्य की दूरी कितनी है। तो लगभग 1.5 इंटू 10⁻8 किलोमीटर दूर है। 1.5 इंटू 10⁻8 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम, जिसको मैंने बता दिया कि हम मानव जीव जो हैं सौर ऊर्जा का लगभग 1% ही इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए 1% ही इस्तेमाल करते हैं, क्यों अधिक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी खामियां हैं इस सौर ऊर्जा में। जैसे सूर्य जो है दिन भर निकलता है, रात में तो बंद हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि दिन भर आएगा, दिन भर जो है हमारा चार्ज होगा, चलेगा सौर ऊर्जा से कोई भी उपकरण, लेकिन रात में बंद हो जाएगा, रात में बंद हो जाएगा। तो इस वजह से भी इसका थोड़ा हम यूज नहीं कर पाते हैं। और दूसरा, जैसे हमेशा तो सूर्य का उदय होगा नहीं, कभी छांव होगा, कभी बादल होगा, कभी सर्द की मौसम आएगी, कभी बारिश का मौसम आएगा। तो महीने में अगर देखा जाए तो अप्रैल मई का महीना जो है, या फिर थोड़ा सा जून का महीना, मार्च का महीना, यही 3-4 महीने ही सूरज का निकलने का अच्छे तरीके से समय होता है। बाकी उसके बाद बरसात लग जाता है, उसके बाद ठंडक आ जाती है, कोहरा आ जाता है, बादल छाने लगता है। तो सौर ऊर्जा हमें पृथ्वी पे प्राप्त नहीं हो पाती, इस कारण भी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। तीसरा कारण क्या हो सकता है, एक स्थान विशेष पर इसकी तीव्रता बदलती रहती है, क्योंकि हाँ देखिए जब सूर्य निकलता है तो आप सुने होंगे कि सूर्य जो है पूरब से निकलता है और पश्चिम में जाकर के, आप अपने दैनिक जीवन में सुने होंगे कि पूरब में निकलता है और पश्चिम में ढल जाता है। मतलब क्या है कि सूर्य रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, एक पॉइंट से उगा, दूसरे पॉइंट पे सूर्यास्त हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई वस्तु हमने छत पे रख दी है, तो जब हर मिनट वो हम एहसास नहीं कर पाते, लेकिन अगर कोई उपकरण है जो उसकी सेंसिटिव पे ही वर्क कर रही है सूर्य की किरणों के तीव्रता पे, तो वो महसूस कर लेगी कि तीव्रता हर वक्त बदल रही है उसकी। आप देखते होंगे कि अब जो सोलर पैनल आ रहे हैं वो रोटेशनल सोलर पैनल आ रहे हैं। मतलब कि जैसे सुबह में धूप अगर इस साइड से निकला पूरब में, तो पूरब की ओर मुंह कर लेगा। अगर 12 बजे के करीब अगर हमारे सर पे धूप आ जाता है, एकदम टॉप पे रहता है, तो सीधा प्लेट हो जाएगी और धीरे धीरे करके 3-4 बजे तक पश्चिम की ओर हमारा सोलर पैनल घूमने लगेगा। मतलब क्या है कि तीव्रता जो है उसकी बदलती रह रही है। क्यों? क्योंकि एक ही जगह पे उसकी किरण ठीक से नहीं पड़ रही है।
तीव्रता हमेशा बदल रही है। तो ये था हमारा सौर ऊर्जा के बारे में। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक, इसी में देखिए शक्ति प्राप्ति की विधि। शक्ति प्राप्ति की विधि मतलब शक्ति प्राप्ति का विधि मतलब क्या है कि सौर ऊर्जा तो हमें पता चल गया क्या है, प्रति घंटा कितना ऊर्जा निकालेगा सूर्य से, ठीक है, निष्कासित होगा, और अगर कितने ऊर्जा को प्रति घंटा ऊर्जा को अगर हम शक्ति में बदले तो कितना होगा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, और सौर ऊर्जा का मानव जीवन में, मानव जीव जो हैं हम लोग ह्यूमन बींग्स 1% इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इसको भी बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं बताऊंगा कि अगर सूर्य के सौर ऊर्जा को अगर हम शक्ति में परिवर्तित करें, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो किन विधियों के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो देखिए ये एक फिगर दिया हुआ है 1.12 सौर ऊर्जा। देखिए इसमें लिखा क्या है, मोटे हेडिंग से नीचे लिखा है कि सौर ऊर्जा से विद्युत शक्ति की प्राप्ति, सौर ऊर्जा से विद्युत शक्ति की प्राप्ति। यही मैंने बोला कि शक्ति प्राप्ति की विधि ये हमारा टॉपिक है। तो हम सौर ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं, तो सौर ऊर्जा से शक्ति प्राप्ति की ये विधि है। इसमें देखिए स्टार्टिंग में ऊपर कोने पे एक सूर्य बनाया है, फिगर में आप लोग देख पाए होंगे 1.12 फिगर में चित्र संख्या 1.12 में सूर्य बनाया है। सूर्य की देखिए उसमें से 4 डॉट 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 लाइनें हैं। वो लाइनें क्या हैं, वो किरण है, सूर्य की किरण है। जो मैंने बोला कि सूर्य की जो ऊर्जा है वो किरणों के माध्यम से ही पृथ्वी पे पहुंचती है। तो क्या है, वो सूर्य की किरण है। उस किरण पे हमने क्या लगा दिया, लेंस लगा दिया। वो लेंस क्या किया, जैसे एक किरण है, 2 किरण है, 3 किरण है, सारी किरणें पहुंच रही हैं। अब अगर सूर्य ऊर्जा को हमें बहुत अच्छी तरीके से उपयोग करना है तो हमने वहां पे क्या लगा दिया, लेंस क्या करेगा, वो सारे किरणों को कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करने का मतलब है, एक होता है कन्वर्ज करना, एक लेंस कन्वर्ज करता है, एक लेंस डाइवर्ज करता है। कन्वर्ज करने का मतलब वो सारे किरणों को क्या करेगा, एक पॉइंट पे मिला देगा, एक पॉइंट से निकालेगा। तो देखिए जब लेंस से किरण पास हो रही है तो उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो गया है, एंगल क्या है, बदल गया है। मतलब वहां से जो लेंस से किरणें निकल रही हैं वो एक पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज हो गई हैं, मतलब एक पॉइंट पे आकर के मिल गई हैं। तो क्या होगा एक पॉइंट से मिलने से कि हर किरण की जो ताकत है, एक एक किरण की दो ताकत, अगर 4 किरण पास कर रही हैं लेंस से, तो उन चारों किरण को अगर हम आपस में मिला देते हैं किसी बिंदु पे, तो चारों किरण की जो एक ताकत है एक यूनिट में हो जाएगी, एक साथ हो जाएगी, और अधिक शक्ति मुझे मिलनी शुरू होगी। शक्ति का बिखराव नहीं होगा, ऊर्जा का बिखराव नहीं होगा। तो देखिए उष्मा ऊर्जा लिखा एक पॉइंट पे, ठीक है। अब ये उष्मा ऊर्जा कहाँ गया, भट्टी या बॉयलर में। भट्टी या बॉयलर को हमने क्या किया, उष्मा देना शुरू कर दिया, किसके माध्यम से, सूर्य के माध्यम से। अब देखिए उसमें क्या है, भट्टी बॉयलर में क्या है, बॉयलर अगर है तो बॉयलर में हमारा स्टीम बनाने का काम होता है।